करारुल हसन को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि शेर के घर में जो बकरी पलती है उसकी उम्र थोड़ी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम पहुंचे हैं जी पीर हक खतीब साहब के पास, जो कि पिछले 20 सालों तक नहीं सोए। इसकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं सोए और आखिर वो रात को कहाँ जाते हैं? जंगलों में जाते हैं या कहीं मजार पर जाते हैं या गारों में जाते हैं? किधर रहते हैं, क्या खाते हैं? आज सब कुछ हम इनसे पूछेंगे इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हक खतीब साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत कुमकुम विलाग को आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हम यहाँ आवाम की खिदमत करने के लिए आए हुए हैं। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। ये दुनिया आरदी है, जिस दुनिया ने फना हो जाना है, ये सब कुछ फानी है। जो भी हमें रिवार्ड मिलेगा, हमें जो इसकी सजा जजा मिलेगी, वो आखिरत में ही मिलेगी। हम तो बस यहाँ अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह कितनी प्यारी, बाल भी इनके माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। अच्छा, ये हमने सुना है मुख्तलिफ लोगों से कि आप सोते नहीं हैं, 20 साल से नहीं सोए, इसकी क्या वजह है? जी जी, ये बस मुझे मेरे बुजुर्गों की दुआ है। बुजुर्गों की दुआ से, अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं 18 साल से नहीं सोया। अभी शाम हो गई है, आप देखेंगे रात को मैं वहाँ जो दरबार है वहाँ सफाई दूंगा, सफाई करूंगा। उसके बाद मैं इसलिए नहीं सोता, जो आम आवाम है वो अपने मालिक के डर से नहीं सोती, सो जाती है कि कहीं हम अपनी ड्यूटी से लेट ना हो जाएं। मैं तो अल्लाह पाक की नौकरी करता हूँ, तो मुझे किसी का डर नहीं है। मैं बस इसीलिए जागता हूँ, कोई मेरे दरबार पे आए और खाली हाथ कोई भी लौट ना सके। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये अपने आप को खाते पीते भी हैं या बिल्कुल भूखे रहते हैं? क्योंकि जागते हैं जब आपको भूख उस वक्त ज्यादा भी लगती है कभी कभी, तो होता क्या है? मैं 18 साल से मुकम्मल मैं कुछ भी नहीं खाता पीता। मैंने 18 साल पहले सहरी की थी। इंशाअल्लाह जब मुझे अपने बुजुर्गों की तरफ से हुक्म होगा, मैं अपना रोजा अफ्तार भी कर लूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आप नाजरीन को क्या बताएंगे? नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ, आजकल हमारे यहाँ दूर दूर से पूरी दुनिया से माजूर आते हैं, व्हील चेयर पे आते हैं, हम यहाँ आते हैं और मेरे बुजुर्गों की जो इल्म था वो उन्होंने आगे मुझे अता किया, मुझे इज़्न दिया। उसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं है, ये बुजुर्गों की मेहनत और अल्लाह पाक का करम है। तो वो लोग जो है चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया आजकल, ये इकरारुल हसन दूसरे तीसरे ये हमें बदनाम करना चाह रहे हैं। ये एक वलायत है, वलायत आम लोगों की समझ में नहीं आती। मैं इकरारुल हसन को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि शेर के घर में जो बकरी पलती है उसकी उम्र थोड़ी होती है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की। इकरार साहब तो आपके पीछे पड़े हुए, वो तो या तो आपकी आवाज़ निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। चले, वो बात की बात है। तो आप इकरार साहब को क्या कहना चाहेंगे? मैं इकरार साहब को कहना चाहूंगा, जैसे पहले एक बार, इस बार मेरे मुरीदीन और जो मीन है उनके साथ ऐसे ही कुछ ना करें। तो मैं उनको कहता हूँ कि वो जहाँ है वहीं आराम से रहें, अपने घर वालों के साथ ईद करें और यहाँ हमारा पीछा छोड़ दें। 23 मार्च के बारे में जो कह रहे हैं उसके बारे में 23 मार्च को जो पिछली बार उनके साथ जो सलूक हुआ, 23 मार्च को वो सलूक बिल्कुल भी नहीं होगा। एक नया रंग और रूप उनको नजर आएगा यहाँ बिलावड़ा शरीफ में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत सी आवाम उनके साथ आ रही है 23 मार्च को, तो आपके कितने जो चाहने वाले आएंगे, कौन सी ताकत होगी आपके पीछे? हमारे पीछे देखें। उसके अलावा मैं इकरारुल हसन को ये कहना चाहूंगा कि वो इस दुनिया से चला गया है, तबाह बर्बाद हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी एक बंदा मुझे मिला था, वो कहता है मैं पिछले अरसे आपके पास आया था कि उसके जो चाचे हैं उनके गुर्दों का मसला था, एक गुर्दा खराब था, दूसरा ठीक था। तो माशाल्लाह आपने ऑपरेशन किया है, तो अब माशाल्लाह जो है उसका दूसरा गुर्दा भी खराब हो गया है। देखें, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, हमारा जन्नत है, हम वहाँ लोगों को उसके चक्कर लगाते हैं। लोग कहते हैं कि ये शिर्क है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो असल में कहानी ये है, जब हमने उनका जन्नत के जरिए और जब हमारे मुवक्किल हाजिर हुए, उनका इलाज किया, तो शिफा तो सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ से है ना। मैं तो आगे समझे एक उसे क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, मैं वो आगे वो आप वो नुमाइंदा समझे, वसीला। तो अल्लाह पाक जिसे चाहे शिफा दे, मैं तो एक नुमाइंदा हूँ। तो शिफा मिलनी होती तो मिल जाती है, अब अल्लाह पाक की तरफ से उनकी जिंदगी इतनी थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये हम अपनी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करते। ये जो पत्ते नीचे पड़े हुए हैं, ये भी अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर नहीं हाल सकते, तो मैं क्या चीज हूँ। 23 मार्च को आने वाले हैं, तो जंजीरें भी आपने निकाली, कीलें भी निकाली, आप पैसे शैसे भी निकालें ताकि कर्जा थोड़ा उतर जाए। देखें, ये पाकिस्तान पे जो करता है ये हमारी कोई गलती, लेकिन एक हाल है, अगर ये हुकूमत पाकिस्तान का कायदे-आज़म की तस्वीर नोट से हटा दे और मेरी तस्वीर लगा दे, तो फिर मैं पाकिस्तान का कर्जा उतारने के बारे में कुछ सोच सकता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, कुछ दो चार शुभ भी कर दें ताकि जो हमारे फॉलोअर भी ज्यादा हो जाएं, सब्सक्राइबर भी ज्यादा हो जाएं। इंशाल्लाह आप अपना जो है यूट्यूब चैनल खोलें जो कुमकुम व्लॉग के नाम से है, और कोई आपके पास मोबाइल हो उस पर फेसबुक का पेज भी खोल दें जो कुमकुम व्लॉग के नाम से है, तो हम करते हैं उस पर। मोबाइल जोर से पकड़ने जरा।
ओ जियो माशाल्लाह, ये देखें 2 शुफ शुफ की इन्होंने तो 2000 जो है ना सब्सक्राइबर आ गए। तो अब हम इनसे इजाजत चाहेंगे, 23 मार्च को मिलेंगे इंशाल्लाह ढोल और बाजू के साथ। ठीक है जी मुर्शद।